सदफ नईम को हमसे बिछड़े 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। सदफ वही जो इमरान खान के धरने को कवर करते हुए कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई थी। वो बेचारी किस तरह से भाग रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से, मैं अपनी ही बहन की न्यूज़ सुनूंगी। ना मुंह देखा उसका, कुछ भी मुंह ही नहीं देखा। ताबूत में आई, झंडे में लिपटी चली गई। मैंने इमरान खान को कहा इसको रोकना चाहिए था कंटेनर, हालांकि उन्हें पता है ना, कहते बस अल्लाह की मर्जी। सदफ की कितनी याद आती है, कोई ऐसी बात जो आज भी आप सदफ की भूल नहीं पाई? उसकी सदफ की ये बात है कि वो मुझे दिन में 3 दफा फोन करती थी। एक दिन आएगा दुनिया में मेरा नाम होगा, ये वो लफ्ज कहती थी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सदफ नईम को हमसे बिछड़े 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। सदफ वही जो इमरान खान के धरने को कवर करते हुए कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई थी। मेरे साथ उनकी वालदा और उनकी बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। मिस, मुझे बताइएगा कि आज सदफ को हमसे बिछड़े 1 साल मुकम्मल हो गया है, क्या समझती हैं उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था? उसकी मौत का जिम्मेदार तो कोई भी नहीं, बस यही बात है कि जब मीडिया वाले जाते हैं तो उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। वो बेचारी किस तरह से भाग रही थी, अब ये नहीं पता कि एकदम क्या हो गया। वो कहते हैं गिर गई है, तो बस किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, सच तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है। तो बाकी अगर किसी ने कुछ जानबूझ कर किया तो वो हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। आप क्या समझती हैं कि उस टाइम किसकी नेग्लिजेंसी थी कि सदफ जब भाग रही थी तो किसी ने बताया क्यों नहीं कंटेनर वाले को, या अगर वहाँ लोगों का रश था तो कंटेनर क्यों चल रहा था? आपने किसी से कोई सवाल किया? नहीं, हमने तो किसी से किया नहीं, हमें तो बल्कि पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो इस मसले में तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो बस अचानक खबर मिली है और यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से, मैं अपनी ही बहन की न्यूज़ सुनूंगी। टीवी पे देख रही थी मैं और शौक थी, बस कुछ समझ नहीं आया, क़यामत का दिन था मेरे लिए। तो वो कुछ भी नहीं कह सकते, बस अल्लाह की मर्जी। ये बताइएगा कि क्या समझती हैं कि उस टाइम के जो पीटीआई वज़रा थे उन्होंने मामले को किस तरह दबा दिया, बात ही नहीं निकलने दी? हाँ, बात नहीं निकलने दी, बस वही बात है ना, किसी को कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते। जिम्मेदार समझती हैं उनको? जिम्मेदार कभी समझती भी हूँ, कभी नहीं भी, फिर कहती हूँ कि पता नहीं अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर कुछ ऐसे गलत हुआ है तो अल्लाह उन सबको जरूर पूछेगा। आप ये नहीं समझती कि उस केस की इंक्वायरी होनी चाहिए थी ताकि ये इस मामले का तमाम खुलासा जो है खुलता कि हुआ क्या था? नहीं, इंक्वायरी का फायदा ही नहीं था, बस वो तो चली गई ना, हमारी तो जाने वाली चली गई। यहाँ तो इंक्वायरी में तब करवाती जब वो वापिस आ जाती, वो तो वापिस ही नहीं आ सकती थी। जिम्मेदारों को सजा तो मिलनी चाहिए थी। सजा अल्लाह देगा ना, अल्लाह ऊपर बैठा है। बेशक जी, अल्लाह देगा। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? हाँ ठीक है। मुझे बताइएगा कि सदफ को बिछड़े हमसे 1 साल मुकम्मल हो गया है, क्या समझती हैं कौन उनकी मौत का जिम्मेदार था? मैं ये कहती हूँ कि जब इमरान खान आए थे मेरे पास, ठीक है, घर चल के आए थे, मैंने उन्हें ये जरूर कहा था कि कंटेनर रोक देते। वो ऊपर से सारे खड़े थे, सदफ को कह रहे थे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। मैं टीवी में आवाज दे रहे थे उसको, हाँ, सदफ जब पीछे भाग रही थी। ये कौन, चीमा थे, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे थे ऊपर खड़े। इन्होंने उसे कहा पीछे हो जाओ भाई, उस वक्त कंटेनर रोक दो। मैंने इमरान खान को कहा जब ये इशारे कर रहे और वो साथ साथ दौड़ी, कंटेनर रोक दो, फिर वो रोकना चाहिए था ना। अच्छा, बिल्कुल साथ ही मैं फिर इमरान खान को कहा, मैं कहा आप उतरे नीचे, वो क्या हुआ? वो कहते हैं डिवाइडर से पाँव लगा है। मैं कहा नहीं, वो ऊपर चढ़ी थी वहां से गिरी है। वो कहते नहीं, डिवाइडर से पाँव लगा। मैंने उन्हें सवाल जवाब किए थे, जाहिर है इतने दुख में थी मैंने, लेकिन मैंने तो करना था बस। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह की मर्जी। ना मुंह देखा उसका, कुछ भी मुंह ही नहीं देखा। ताबूत में आई, झंडे में लिपटी चली गई। मैम, मुझे बताइएगा कि आप उनके चैनल की जानिब से जो लोग थे वो आपके पास आए दाद रसी के लिए, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखा? हाँ रखा उन्होंने, ये जो आपको हमने बताया वही उन्होंने दिया, बच्चों को दिया जी। फाइनेंशियली हेल्प की बच्चों की? यही उनको चेक दिए बच्चों को। और हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए थे, इमरान खान की जानिब से ऐलान किए गए थे, वो पैसे मिले? हाँ मिले,
मुकम्मल हाँ, मुकम्मल पैसे मिले। हाँ, मिस क्या समझती हैं कि जो चैनल की खवातीन होती हैं, अगर किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, उसको हादसे का नाम दे दिया जाता है कि एक हादसा हो गया। आप कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी समझती हैं? कहीं ना कहीं तो है। ये तो नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने इमरान खान को कहा इसको रोकना चाहिए था कंटेनर, हालांकि उन्हें पता है ना, सब कह रहे हैं पीछे हो जाओ, तो आवाज दे रही। हाँ, आवाज दे रहे हैं, आपने देखा। मैंने यही कहा इमरान खान को, मैं कहा रोक देते कंटेनर, कहते बस अल्लाह की मर्जी। ऐसे उन्होंने किया, अल्लाह की मर्जी है तो अल्लाह की मर्जी। उसको तो पता नहीं क्या जुनून था सदफ को, आप जानते ही हैं, उसको अपने बड़ा लगाव था इससे। बहुत स्ट्रगलर थी, से हाँ, बहुत स्ट्रगल। एनर्जेटिक बहुत थी, कैसे वो भाग रही थी, हम तो सोच भी नहीं सकते कैसे वो बाहर भागती है। आपको आइडिया था पहले ऐसे काम करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन माशाल्लाह से अपने बच्चों की कफालत करने के लिए वो कितना स्ट्रगल करती है, कितनी मुश्किल करती है, आपको आइडिया नहीं था? हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। और उसको शौक भी बहुत था, अपने वो काम से उसको लगाव बहुत था। और अल्लाह ताला ने पता नहीं उसको शहादत का भी रुतबा दे दिया। अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली कि अल्लाह ने उसको ये रुतबा दे दिया कि वो शहीद हो गई। उनके बच्चे अब ठीक हैं? हाँ ठीक, उनकी कफालत कौन कर? वो उनके वालिद हैं, चचा चाचे सब हैं, ठीक है। हाँ, बस मुझे बताइएगा कि सदफ की कितनी याद आती है, कोई ऐसी बात जो आज भी आप सदफ की भूल नहीं पाई? उसकी सदफ की ये बात है कि वो मुझे दिन में 3 दफा फोन करती थी, 3 दफा फोन करती थी, 2-2 घंटे बात करती थी। ये है कि वो मेरे से बहुत प्यार, अभी एंड में कुछ ज्यादा ही करने लग गई थी। कह रही थी मामा मैं कहा सदफ तुम भी आराम किया करो, कहती है नहीं मैंने ये रेटिंग करनी है, कवरेज करनी है, एक दिन आएगा दुनिया में मेरा नाम होगा, ये वो लफ्ज कहती थी। बेशक वो नाम कर गई, ये वो सुना रही थी दूर की बात। लास्ट टाइम जब वो गई आपको क्या कह के गई, कुछ अल्फाज आपको याद? यही तो कहा, मैं कहा सदफ इतवार है तुम ना जाओ, मैंने इसको फोन किया है रात को 1 बजे, तो कहती है मामा मैं बस प्रॉमिस आपके साथ आखिरी दफा जा रही हूँ, फिर मैं नहीं जाऊंगी, ये प्रॉमिस है। आखिरी बार चली वो प्रॉमिस कर गई पूरा, मुझे क्या पता कहाँ से बात कर रही है। आप बताइएगा, आपकी सिस्टर थी, आपकी बहन थी, बहनों में अक्सर बहुत मोहब्बत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बड़ी इस तरह की एक्टिविटी होती है कि वो यादें जा नहीं पाती। कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद? उसकी बहुत सी बातें हैं, ऐसा बहुत सारी हैं। और आपको पता है बहनें तो आपस में एक दूसरे से बहुत शेयरिंग्स करती हैं। अब यही था कि मेरी तो वो एक तरह की दोस्त चली गई, मैं तो उसको बहन भी नहीं दोस्त मानती थी, और हर बात शेयर उसी से करती थी मैं। तो उसकी बहुत सी यादें, कोई एक याद तो नहीं है, बहुत सी यादें हैं उसकी। मेरे साथ इस टाइम सदफ नईम के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं? बिल्कुल। सर सदफ आपकी बेटी थी, बेटा होने का बिल्कुल उसने हक अदा किया। बेटी थी, है अभी, और अब वो दुनिया से चली गई, अपनी शहादत पा गई, रुतबा पा गई। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके दर्जात बुलंद हो और वो जन्नत में खेलती हो। ख्वाबों में आती ही है, बड़ी हंसती है, तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। सारी रात नींद नहीं आती, मेडिसिन पे लग गया हूँ, उसका यूज़र हो गया हूँ। जैसे घंटे की नींद आती है, फिर उसका ख्याल आ जाता है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर सो गया। बस ऐसी ही लाइफ गुजर रही है। अब बच्चों में सबसे प्यारा आपको कौन था? बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं, एक लाडला। लेकिन हाँ वो बेटी कम दोस्त ज्यादा थी, हर बात शेयर करती थी आगे, मीडिया की ना, हर बात आगे शेयर करती थी। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। लास्ट टाइम क्या बात की, कुछ आपको याद हो जाने से पहले? वो यही कह रही थी कि मैं ये करके तो मैं छोड़ दूंगी, मैं थक गई हूँ, अब काम कर करके ना मैं थक गई। तो बल्कि ये बहन जो आपने इसका इंटरव्यू किया है, इसको तो दुबई में इससे बात की थी कि मुझे वीज़ा भेज दो, तो तुम्हारे पास आकर रेस्ट करना चाहती हो। अल्लाह ने उसको ऐसी रेस्ट दे दी कि वो हमेशा के लिए रेस्ट पे चली गई। उनके बच्चों की कफालत कौन कर रहा है, किसके पास? बच्चों की कफालत उनके हस्बैंड हैं और उनकी भाभियाँ वगैरह हैं घर में। फैमिली अच्छी फैमिली है, बिल्कुल बच्चे ठीक हैं, ओके हैं, लेकिन माँ की कमी तो नहीं पूरी हो सकती ना, माँ की कमी नहीं पूरी हो सकती। नाज़रीन, इस टाइम
वो भी मेरी तरह बस ऐसे ही टूटे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। नाज़रीन, ये बाप है, वो बाप जिसकी बेटी से जुदा हो गई और इनका गम बेशक बहुत बड़ा है जो किसी के कम किए से कम नहीं हो सकता। नाज़रीन, मेरी सियासतदानों से एक अपील है, खुदारा जब भी धरने दें, जलसे करें, अपनी सिक्योरिटी के इकदाम इस तरह के करें कि कोई भी हादसा रोनवा ना हो पाए। सदफ इस दुनिया से चली गई, उनके बच्चों को पैसे दे दिए गए, लेकिन पैसों से माँ का जो प्यार है वो पूरा किया नहीं जा सकता। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर कहा कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।